अकारण ही इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इतिहास में भी हमने देखा है दोस्तों कि बिना कारण कुछ नहीं होता। तो दोस्तों जो वर्साई की संधि था इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना दोस्तों, ये चला था 4 साल 3 महीना 11 दिन चला था प्रथम विश्व युद्ध, और उसी को आधिकारिक रूप से समाप्ति करने के लिए वर्साई की संधि लाया गया, और ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से लाया गया। और फ्रांस में फ्रांस के पेरिस में एक वर्साई एरिया है, वहीं पर इस संधि को लाया गया। और 4 महीना लगा था इस मसौदा को, इस संधि के मसौदा को तैयार करने के लिए। इसमें अमेरिका के तरफ से भी थे, वुड्रो विल्सन थे। उसके बाद में फ्रांस के तरफ से जॉर्जेस क्लेमेंसो थे। उसके बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लायड थे। ये सब लोग मिलजुल करके मोटा मोटी 30 देश इस संधि में, जो फ्रांस में शांति सम्मेलन चल रहा था, फ्रांस में शांति सम्मेलन जो चल रहा था ना, 18 जनवरी 1919 को स्टार्ट हुआ था। 4 महीना लगा इस वर्साई की संधि को तैयार करने में, इसका मसौदा तैयार करने में। उसके बाद में 7 जून को जर्मन को ये संधि सौंपा जाता है। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री वो जब संधि को पूरा पढ़ते हैं तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस संधि को हम साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संधि के साइन करने के बाद जो जर्मन का, आप थोड़ा भौगोलिक स्थिति भी देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जर्मन हो गया, ये जर्मन हो गया और ये फ्रांस हो गया, तो ये जर्मन का जो स्थिति है ना वो खत्म हो जाएगा इस संधि को। और ये वाला जो एरिया है आपको, ये मान के चलिए कि ऑस्ट्रिया का एरिया हो गया, और ये वाला हंगरी हो गया, तो ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो ये क्या करते हैं, साइन नहीं करते हैं। इनके ऊपर में बहुत किस्म का दबाव डाला जाता है मित्र राष्ट्रों के तरफ से कि फिर युद्ध करो, नहीं तो इस संधि पर साइन करो। विकल्प कुछ नहीं बचता है। विकल्प जब कुछ नहीं बचता है तब जाकर के वहां से विदेश मंत्री हरमन मुलर और उपनिवेशिक मंत्री जोहान्स डेल, ये 2 मंत्री आते हैं और 28 जून 1919 को इस संधि पर सिग्नेचर करते हैं। इस संधि में क्या था ऐसा, थोड़ा सा जानेंगे विस्तार से। ये जो वर्साई की संधि है ना, इसमें था ना कि जर्मन को 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखना है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक सेना जर्मनी को नहीं रखना है। उसके बाद में जो 1870 में जो फ्रांस और जर्मन का जो युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस का बहुत सा एरिया था, यहाँ पर एल्सेस और लोरेन, यहाँ पर था, दोनों के बीच में था एल्सेस और लोरेन, उसको फ्रांस ले लिया था। तो ये फ्रांस की जमीन फ्रांस को देना था, रिटर्न करना था। उसके बाद में क्या था, पनडुब्बी जहाज नहीं रखना है। उसके बाद में जो वायुसेना है वो नहीं रखना है। हर एक बहुत किस्म का इस पर दबाव था। उसके बाद में कोयला और लोहा का जो खदान है, संसाधन है, उस पर जुर्माना के रूप में 15 वर्षों तक फ्रांस और ब्रिटेन का अधिकार रहेगा, उस संधि में था। उसके बाद में यहाँ पर ये जो संधि हुआ ना, तो इस जगह को ले लिया गया। उसके बाद में इस जर्मन के बहुत सा भूभाग एरिया ऐसा था जिसको क्या किया गया, इसमें से काट के छोटा छोटा देश का निर्माण किया गया, और बहुत सा देशों का उसमें निर्माण किया गया। और वहीं पर जो होता है एक आपका राष्ट्र संघ का भी निर्माण, अमेरिका का जो 14 सूत्री जो वहां का जो दिए थे प्रधानमंत्री, वो अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, उनमें उनका जो 14 सूत्री मांग था वो भी उसमें शामिल था। उसमें पहला यही था कि एक राष्ट्र संघ बने, कि फिर भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध कभी ना हो, इतना जान माल का क्षति नहीं है। लेकिन यहाँ पर दाव पेच फ्रांस का भी रहता है। फ्रांस का बहुत सा शहर जर्मन जो क्या करता है, बमबारी करके बर्बाद कर दिया रहता है। ब्रिटेन पर भी हमला किया रहता है, ये ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन पर भी हमला किया रहता है। तो ये लोग का कहना था, सबका उसमें मत अलग अलग था। अमेरिका का मत था कि इस यूरोप वाला पूरा एरिया में शांति बहाल हो जाए, सभी देश का सीमाओं को
एक निर्धारित कर दिया जाए जिससे आपस में विवाद नहीं हो। वही फ्रांस का था कि जर्मन को इतना दबा दिया जाए इस संधि के द्वारा कि फिर भविष्य में सर उठा करके जर्मन देखे नहीं, लड़ाई के बारे में सोचे नहीं। इसी के तहत इसको 1 लाख सेना रखने के लिए इजाजत मिला, पनडुब्बी नहीं रखना है, एयर फोर्स नहीं रखना है, बहुत किस्म का इसमें दबाव कर दिया गया। उसके बाद में इसका जो संसाधन था उस पर फ्रांस का अधिकार होगा 15 वर्षों तक। इतना दबाव के बाद मान लीजिए जीने के लिए जर्मन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस स्थिति में जर्मनी उस समय में नहीं था द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि वो युद्ध कर सके। इस संधि पर साइन करना ही उसके लिए अनिवार्य हो गया था और वो इस संधि पर साइन करता है। तो आपने देखा उसके बाद में इसी में से इस जर्मन में से ही काट के यहाँ पर एक पोलैंड जो 1918 में अस्तित्व में आया, यहाँ पर बना दिया गया। और इस पोलैंड को केवल ही नहीं बनाया गया, इस पोलैंड को इस समुद्री तट पर पहुंचाने के लिए इसमें से एक पॉलिश नहर चीर दिया गया और जर्मनी का कुछ भाग इधर आ गया, कुछ भाग उधर आ गया, जिससे जर्मन बिल्कुल ही कमजोर हो गया। उसके बाद में जितना भी जर्मन का बंदरगाह था उसको राष्ट्रीय संघ को सौंप दिया गया कि उसको राष्ट्रीय संघ का अधिकार रहेगा। जर्मन जिसे इधर उधर का इसका जितना भी कॉलोनी था, अफ्रीका का जो उत्तरी एरिया में बहुत सा जगह इसका कॉलोनी हुआ करता था, वो भी ले लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा और मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। तो ऐसे करके वर्साई की संधि में जर्मन के साथ अत्याचार हुआ और यह अत्याचार फ्रांस जो था ना, बहुत कारारूख रवैया था फ्रांस का। वो किसी भी शर्त पर जर्मन को बकसना नहीं चाहता था फ्रांस। और ऐसे करके इस संधि जो हुआ था ना, इसमें ना रसिया को नहीं बुलाया गया था और 30 देश आका जो प्रतिनिधि मंडल थे वो आए हुए थे और ये यहाँ पर पेरिस में यहाँ पर ये संधि हुआ था। आपको समझने के लिए हमने एक जो वर्ल्ड मैप है उसका एक छोटा सा एक आपको समझने के लिए हमने बना दिया है। ये रसिया हो गया, अफ्रीका का देश हो गया, इधर यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, इधर आपका ब्रिटेन हो गया। उस समय में पूरे भारत पर इस ब्रिटेन, यहाँ भारत है अपना, यहाँ हम लिख देते हैं भारत पर उस समय में पूरा अधिकार रहता था ब्रिटेन का। तो भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनके तरफ से लड़ा था। भारत के लोग भी सेना में बहाल होकर के ब्रिटेन के तरफ से जा करके यहाँ पर हमला किए थे। यहीं से उदय होता है सेकेंड विश्व युद्ध का, जो आगे चल करके इसी युद्ध में जब ऐसा हाल हो गया, इसके बाद में युद्ध के बाद में तो बुरा हाल हो गया था। उसके बाद में एक संधि होता है, संधि में इसका सारा संसाधन छीन लिया जाता है जब जर्मनी का। तो इतना जब सताया गया तो वहीं से एक सेना निकलता है जो प्रथम विश्व युद्ध में घायल था, उसको ब्रिटेन का सेना उसका जान बकस देता है और बकसने के बाद में वही सेना आगे चल करके एडोल्फ हिटलर बनता है जो द्वितीय विश्व युद्ध का महानायक बनता है। तो दोस्तों आपने देखा किसी भी देश को इतना अगर दबाया जाता है, सताया जाता है, तो एक ना एक दिन ये विस्फोट होगा ही। तो ऐसे करके उसके बाद में ये जर्मनी के साथ तो हो गया वर्साया की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई, उसके बाद में हंगरी के साथ त्रियानो की संधि 1920 में हुआ, बुल्गारिया के साथ में न्यूली की संधि हुई, उसके बाद में तुर्की के साथ सेब्रो की संधि हुई। सभी के साथ अलग अलग जो लोग जो लोग इधर जर्मनी के साथ में मिल के लड़े थे सबके साथ एक एक तो संधि हुआ, लेकिन इतना कठोर संधि केवल जर्मन के साथ में हुआ। तो आपने देखा वर्साया की संधि में क्या हुआ, इसी में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। लेकिन राष्ट्र संघ का निर्माण होने के लिए हो गया, लेकिन उसके पास पावर उतना नहीं था कि कुछ कर सके। और थोड़ा सा इस संधि के बारे में देख लेते हैं। ये मोटा मोटी 230 पन्ना का संधि था, 15 भाग में था, 440 धाराएं थी इसमें, 440 धाराएं जो 440 वोल्टेज के तरह जर्मनी को लगा था इसमें, ये वर्साई की संधि में। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया आपको समझने के लिए, इसको देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको जवाब देंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में।